देखो प्रश्नावली 14.4 का सवाल नंबर पहला। दैनिक आय रुपए में श्रमिकों की संख्या, इसे बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, इसे आपसे दर्शाएंगे। 100 से 120 दिया है, फिर 120 से 140, 140 से 160, फिर 160 से 180 दिया है, 180 से 200। 12, 14, 8 है 10, ये दिया गया है। फिर इसे बना लो दैनिक आय रुपए। इस जो ये दिया है ना सारणी, इसको फिर से बनाओ नया। इसमें एक बार अंतराल भी ना दे करके ऐसे बताओ इतने से कम में। फिर से इस चीज को बनाओ दोबारा। दैनिक आय रुपए में, जैसे लिखा है ना 100 से लेकर के 120 तक, तो ये क्या है 120 से कम है, 120 से कम। तो यहाँ पे डाल दो कितना, जो सारणी दी थी उसको थोड़ा सा सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया था कितना 100 से दिया है, 100 से 120 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 से 100 बना लो। 80 से क्या बना लो 100। तो यहाँ पे कितना दिया था 12, तो यहाँ बना लो 0। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सेट कर लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे ना, इसलिए ऐसा बना लिए। मेन है यहाँ से 0 वाला क्या है अपने से बना लिए, क्योंकि देखो 20-20 का अंतराल है, तो 100 से 120 हुआ, फिर 20 से 140 हुआ, तो 140 से 160 हुआ, तो 20 इसमें कम करके बना लो। जब इसमें देखो 20 देखो घट रहा है, 140 20 गया 120, 120 में 20 घटा दो तो 100 बन जाएगा, और 100 में 20 कम कर लो तो 80 ना हो गया। इसके पहले कोई संख्या थी 12 के पहले नहीं थी, तो 0 मानेंगे, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 से कम। क्या लिखेंगे, दैनिक आय 100 से कम, 100 से कम, क्या कह देंगे 100 से कम। और यहाँ पे देखो क्या है 100 और 120 लिखा है ना, 100 और क्या लिखा है 120, तो हम यहाँ लिखेंगे 120 से कम। यहाँ पे लिखेंगे 120 से कम। यहाँ लिखा है 140, देखो ना, यहाँ पे लिखेंगे 140 से कम, 140 से कम। फिर यहाँ पे देखो लिखेंगे 160 है, 160 से कम। यहाँ लिखा है 180, 180 से कम। यहाँ लिखा है कितना 200, 200 से कम। ठीक है, फिर श्रमिकों की संख्या संचयी बारंबारता, अब निकालेंगे क्या संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखो बारंबारता दिया है ना ये, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता इसको लिखते हैं CFC। कैसे लिखते हैं CF, इंग्लिश बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसलिए कम्युलेटिव बोलेंगे C से, फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे FC, इसलिए इसको लिखते हैं दे देते हैं CF मतलब संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता तो स्टार्ट कैसे होता है 0 से, है ना, तो शुरुआत कैसे होती है 0 से। तो यहाँ पे डाल दो 0, फिर देखो 0 यहाँ लिखो, और सामने कितना 12 है, तो 12 को जोड़ दो तो 12 आ गया। फिर 12 को यहाँ लिखो और 14 को जोड़ दो तो 26 हो गया। फिर यहाँ पे 26 लिखो और 8 को जोड़ दो 34 हो जाएगा। फिर यहाँ 34 लिखो और 6 को जोड़ दो, 34 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा।
तो 40 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 40 में जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले हमें सारणी तैयार करना पड़ेगा इन सवालों में, ठीक है ना। ये दो चीज दिया रहेगा पेपर में, ये तीसरा वाला तुम्हें खुद से निकालना है। जैसे यहाँ लिखा है 120 और 100, तो 120 से कम, तो 140 से कम, तो ऐसे यहाँ सब में 20-20 का अंतर आ रहा है, तो ऐसे लिख दो 100 से कम, तो 100 से कम वाला क्या होगा, 0, इसे हम 0 मान लेंगे क्योंकि वो तो दिया नहीं है, जो दिया नहीं तो उसे क्या मान लेंगे, 0। अब इसका हम क्या तैयार करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, ग्राफ। कहता तोरण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में लिखा है संचयी बारंबारता बंटन निकालिए। अब फिर उसका तोरण ज्ञात कीजिए। तो बंटन तो बन गया, संचयी बारंबारता बंटन ये बन गया। अब इसका तोरण निकालना है, तो तोरण निकले कैसे, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर देखे हो ना, लाइनें उसमें खिंची रहती हैं, तो वो पेपर लाना पड़ेगा, उसमें अच्छा बनता है। अभी हम ऐसे समझा देते हैं, लेकिन तो पेपर में करोगे, तुम लोग पेपर में बनाना, ठीक है। तुम लोग ग्राफ पेपर में बनाना तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक। ये जानते हो तुम लोग एक्स अक्ष है, कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है, वाई अक्ष। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, जितने ही बनाओगे सब में यही करोगे, यहाँ 0 दे दोगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। अब एक्स अक्ष में क्या रहेगा, शुरू वाला है जो वर्ग अंतराल दिया है ना, तो ये एक्स अक्ष में देंगे, ठीक है। तो ये कितना दिया है, 80 दिया है, फिर 120 दिया है, तो सब में क्या 20-20 का अंतर है। तो हम पहले स्केल से नाप के बना लेंगे, कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 बने, 6। स्केल से हम नाप के बराबर बराबर दूरी में बना लेंगे। तो स्केल तो है नहीं तो अंदाज से बना लेते हैं 6 तक, ठीक है ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया। तो 0 हो गया। तो यहाँ शुरुआत किससे हो रही है, 80 से हो रही है। किससे हो रही है, 80 से हो रही है यहाँ पे शुरुआत। तो शुरुआत 80, मेन शुरुआत कहाँ से हो रही है, 100 से। मेन शुरुआत कहाँ से हो रही है, बाकी 80 में तो क्या 80 100 तक 0 है, तो 100 तक में क्या है 0 मान लिए कि 80 100 से कम क्या है 0 है। तो हम पहले 100 को देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, यहाँ क्या लिखेंगे तो 100, यहाँ क्या लिखेंगे 120, यहाँ क्या लिखेंगे 140, यहाँ क्या लिखेंगे 160, 180, यहाँ कितना गया 200, फिर 220। हमारा सवाल 200 तक एक एक्स्ट्रा बना देते हैं, है ना, कम ना पड़ना चाहिए, चाहे ज़्यादा बन जाए। तो यहाँ पे जो है ये सब 20-20 का डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखो 0 से 100 आ गया, एकदम से इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए हमको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे करने से पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। ये निशान क्या बताता है, जैसे कोई बहुत बड़ी रस्सी है और तुम्हें इतनी बड़ी रस्सी उसको बनाना है, तो क्या करोगे, उसको मोड़ दोगे, लपेट दोगे, मोड़ दोगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे लंबाई लपेट दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 100 है, आ रहा समझे। तो 100 में क्या है 0 है, देखो नहीं है। 180 से 100 से शुरू कहाँ हो रहा है 0 से, तो यहाँ पे 0 है ना ये, तो यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, ये यहाँ से स्टार्टिंग होगा। तो 120 से कहाँ गया है, 100 से 120 में कितना गया है 12। तो ये कहाँ तक टोटल जोड़ा गया है इनको, तो 50 तक गया है। कहाँ तक गया है 50 तक। तो यहाँ पे देखो 5-5 का डिफरेंस बना लो, जैसे ये लाइन है ना, इसमें 5 का है कि 10 का डिफरेंस बना लो, जितना तुम्हें बनाना हो। तो हम 10 का बना ही ले रहे हैं, कितने का 10 का। स्केल से इतना नापे थे, यहाँ इतना बड़ी दूरी उतनी दूरी यहाँ भी नापेंगे। जैसे ये हो गया, इतना हम ले लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6।
बराबर बराबर स्केल से नापना है इनको। ठीक है, अब इनको हम लाइनें भी खींचे देते हैं, जैसा ग्राफ पेपर में रहता है, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, ये अगर पतला होता तो और मजा आता। ये गाढ़ी गाढ़ी लाइन है, ग्राफ पेपर पतली पतली लाइनें रहती तो और मजा आता, समझ में आता उसमें। समझ में आ गया तुम लोगों को? इस तरह लाइनें रहेगी बराबर बराबर, फिर ऐसे लाइन बनी रहती ग्राफ पेपर में। देखो इसको बनाने में मेहनत जरूर पड़ी, लेकिन बढ़िया बन गया नहीं। देखो जब ग्राफ पेपर लोगे तो इस तरह की लाइनें तुमको बनी मिलेंगी डिब्बे डब्बे। ठीक है, तो ये मोटी मोटी लाइनें रहती है, इसके बीच से देखो पतली पतली लाइनें रहती है, ऐसी ऐसे बारीक बारीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें ऐसे रहती है, देखोगी। फिर ऐसे करके इसमें 10 लाइन दे रहेंगे ऐसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे सभी कंधे बने रहेंगे। पेपर जब ग्राफ पेपर लोगे इस तरह कंधे सब में बने रहे। सबसे पहले यहाँ पे 0 है, देखो 100 तक में क्या है, तो लाइन हमारी यहाँ से उठेगी, यहाँ से स्टार्टिंग शुरू होगी यहाँ से। ये देखो 100 से 120 में कितना है, देखो इधर ध्यान से, 12 है। कितना है? 12 है। देखो 100 से 120 में कितना है, 12 है। तो ये वाला हम देखेंगे, इधर वाला, इधर देखो ध्यान दो, 12 है ना। 100 से 120 में कितना, यहाँ से देखो, 120 से कम कितना है, 12। तो 120 है ना ये, तो 12 यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे दे दो 10, यहाँ दे दो क्या, 20 30 40 50 60, एक एक्स्ट्रा दे दिए। ठीक है, तो यहाँ 12 देना है। कितना देना है, 12। 120 से कम, देखो लिखा है 120 से कम कितना है, 12। 120 ये है। अब 12 देखो, तो यहाँ तक गए 10 है, देखो ये यहाँ पे जो पॉइंट है ये 10 के सामने है, तो यहाँ पे होगा 11, ये क्या हो गया, 12। तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को स्केल से जोड़ भी देना है, स्केल की सहायता से इसे जोड़ भी देना है। तो ये कितना है, 12 है। यहाँ पे कितना है, 120 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 और फिर लिखेंगे 12। हमेशा पहले x का मान, क्योंकि x का लाइन है ना ये, तो पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का। तो y वाले में कितना है, 12 है यहाँ पे। ये देखो 12 दिया है ना। ठीक है, ये सब नौवीं में पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, ग्राफ वगैरह। ठीक है ना, कि x का मान कौन है, y कौन है, x अक्ष कौन है, y ऐसे नहीं ग्राफ बनाना सिखाए थे। ठीक है, तो ये हो गया 120 में। फिर देखो दूसरा आ जाओ, 140 से कम कितना है, 26 है। तो 140 ये ना है, इसमें 26 देखो कहाँ है। तो 140 को ऊपर ले जाओ ऐसे सीधे, तो ये 20 हो गया। अब बीच में क्या होगा, ये 25 होगा, बीचों बीच क्या होगा, ये 25 ऐसे होगा। ये 1 2 3 4, ये होगा 5। तो ये होगा कितना, 21 22 23 24 25, एक और दे दो, तो ये हो गया 26। तो यहाँ पे बिंदु मिलेगा ये अगला। तो 140 रहेगा, यहाँ पे कितना है, 140 है, और यहाँ किसके सामने है, 26 के, क्योंकि देखो ये होगा 25, इसके जस्ट ऊपर 26 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। जैसे ये देखो होगा, ये होगा क्या, 21, ये 20 है, 21 22 23 24 25, ये हो गया 26, ये 25 का है, इसके जस्ट ऊपर क्या 26 है। तो 26 के सामने से मिल रहा है, ये देखो जाके इधर मिल रहा है 26 में, इधर मिल रहा है 140 में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x का मान पहले बताएंगे 140 बताएंगे, और यहाँ किससे मिल रहा है, 26 से। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दो। ये हो गया। आ रहा समझ में, बढ़िया समझ में आया, इतना कि नहीं आया अच्छे से।
यहाँ पे देखो दिया ना 160 से कम कितना दिया 34। अब 160 ढूंढो, 160 ये है, ऊपर को जाओ तुम्हें 34 कहाँ मिलेगा, ये लाइन में मिलेगा। तो ये लाइन कितना जा रही है 30 में जा रही है। यहाँ तक देखो ये पॉइंट कहाँ है 30 के सामने है, नहीं है। तो यहाँ पे मिलेगा 31, 32, 33, 34, ये बीच का हो जाएगी 35, ये 34 है 34। तो हो जाएगा कितना 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 34 यहाँ पे आ रहा पॉइंट। ये निशान बना ना बिंदी, ये किसके लिए है 34 के लिए है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे इसको मिला दो स्केल की सहायता से। इस तरह मिलाते चलो, आ रहा मजा। यहाँ 160 हो गया और यहाँ पे जाके मिलेगा किसमें 34 में, ये हो गया 31, 32, 33, ये हो गया 34। ये लाइन किसकी है 34 की है। यहाँ पे दे दो 160, यहाँ दे दो 34। तो ये वाला बिंदु 160 और 34, तो नीचे जाओगे तो 160 है, इधर को जाओगे तो 34 है, आ रहा समझ में। फिर इसके बाद अगला देखो, अगला कितना है 40 है, किसमें 40 है 180 से कम में 40 है, 180 ये है और वहाँ पे 40, तो 10, 20, 30, 40, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें झंझट नहीं है, सीधे देखो 40 जाके मिल रहा, नहीं मिल रहा, ज़्यादा सीधे 40 से मिल रहा है, इसमें मिलाने की जरूरत भी नहीं है, जैसे यहाँ डैश नहीं मिलाए हैं जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाले बिंदु को मिला दो इससे, तो यहाँ पे डाल दो 180 और यहाँ डाल दो 40, ठीक, कितना समझ आ गया। फिर अगला देखो 200 से कम में 50, तो ये 200 है और यहाँ पे 50 देखो 10, 20, 30, 40 से 50, ये देखो 50 सामने है कि नहीं है, तो ये वाला बिंदु मिलेगा। तो यहाँ दे दो कितना 200 और यहाँ दे दो 50। अब इस पॉइंट को इससे जोड़ दो, ये जो लाइन थी ये लाइन किसकी थी 100 से कम 120 से कम, ये किसकी थी दैनिक आय रुपए में लिखा है। तो यहाँ डाल देना दैनिक आय, दैनिक आय रुपए में, रुपए में, दैनिक आय रुपए में है ये वाली लाइन। ये लाइन किसकी है, ये लाइन जो संख्या दी है तो संचयी बारंबारता है, क्या है संचयी बार, श्रमिकों की संख्या, इसे श्रमिकों की संख्या भी लिखोगी, श्रमिकों की संख्या है, इसे क्या बोलेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये क्या है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कहाँ से आई है श्रमिकों की संख्या से निकली है, तो ब्रैकेट में इसको भी लिख दो श्रमिकों की संख्या, ये श्रमिकों की संख्या है, दैनिक आय रुपए में है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और इसमें एक चीज हम पैमाना नहीं माने हैं, पैमाना भी मान लो कि हम किसको कितना ले रहे हैं, यहाँ लिख लो पैमाना, क्या मान लो पैमाना, दो अक्ष देखो एक्स अक्ष है और क्या है वाई अक्ष है, तो एक्स के लिए मान लो पैमाना, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष के लिए पैमाना मान लो, तो एक्स अक्ष देखो दिख रही है, तो एक्स अक्ष में हमने क्या लिया है 100, जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन है 1-1 सेंटीमीटर की रहती है, ये लाइन कितनी की रहती है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ बता देंगे 1 सेंटीमीटर
तो यहाँ पे हमने कितना दिया है, देखो 120 से 140, 20 से दिया है। तो 20 इकाई को हमने क्या माना है, एक्स अक्ष के लिए 20 इकाई, 20 इकाई, 20 इकाई बराबर मान लो 1 सेंटीमीटर, है ना। या कि ऐसे लिखो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। ये 1 सेंटीमीटर ना, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ बता दो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। क्यों 20 इकाई मान रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ 20 जुड़ गया, सब में 20 जुड़ रहा है। और लंबाई कितनी जुड़ रही है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ये लंबाई कुल कितनी है, 1 है। कागज हिसाब से जहाँ बना रहे हो पेपर में, वहाँ तो 1 सेंटीमीटर पटरी में, लेकिन हम यहाँ पे 120 दिए, 120, 140, 160, 20 में जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे 20 इकाई। इकाई का मतलब यहाँ हम बता नहीं पा रहे हैं कि सेंटीमीटर भी नहीं होता, इकाई लिख दिए, ठीक है। चाहे 20 रुपए बता सकते हो, इकाई की जगह लिख सकते हो 20 रुपए। जो 20 रुपए है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। एक ही डाल सकती है, इकाई जगह लिख सकते हैं रुपए, ठीक है। फिर वाई अक्ष में आ जाओ, इसमें भी पैमाना माने हैं, तो पैमाना इसमें भी देखो है। तो वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए, तो वाई अक्ष में देखो क्या, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ पे देखो 10 जुड़ रहा है ना, श्रमिकों की संख्या 10 श्रमिक। तो यहाँ बता दो 10 श्रमिक, 10 श्रमिक। जब 10 श्रमिक जुड़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर हम मान रहे हैं। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 श्रमिक, 10 श्रमिक के 10, 10, 20 जुड़ता जा रहा है ना, 10, 20, 30, 40, 10 क्या हो प्लस हो रहा है। तो 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यहाँ 10 श्रमिक बढ़ रहे हैं। श्रमिक कितने हैं, 50। श्रमिकों की संख्या लिखा है ना, श्रमिकों की संख्या। तो जब 10 श्रमिक बढ़ते हैं तो 1 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे नापने के हिसाब से, ठीक है। इतनी तक समझ में अच्छे से आ गया। अभी मैं बताता हूँ, उनको पढ़ा लो। ठीक है, इसका इतना समझ में आया। अब इसमें बोल रहा है तोरण ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। कहता है इसमें उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण। तो कहता है एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। तो कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन नहीं है, देखो कम था पहले, कम से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे से कम प्रकार का तोरण। यहाँ पे क्या लिखोगे, से कम प्रकार का तोरण। ये कम प्रकार का तोरण है, कम प्रकार का तोरण। तो यहाँ बता दोगे ये तोरण कैसा है, कम प्रकार का तोरण है ना, से कम प्रकार का तोरण। जब यहाँ पे संख्या अधिक से छोटी होती जाती है तो अधिक से तो आ जाएगा वहां पे अधिक प्रकार का तोरण। यहाँ पे देखो कम से अधिक हो रहा है तो कम प्रकार का तोरण है। एक हो जाएगा अधिक प्रकार, जब अधिक संख्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या आने लगती है तो वो कहलाता है अधिक प्रकार का तोरण। लेकिन ये कम प्रकार का, कम से ज्यादा की ओर जा रहा है तो कम प्रकार का है, ठीक है। तो बन जाएगा तुम लोग से।